मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक के बारे में। घातांक यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपोनेंट करते हैं। ये जो है बहुत ही रोचक जो गणित का एक टॉपिक है, जिसमें हम ये घातांक क्या होता है ये सीखेंगे और इसको कैसे हम निकालते हैं घातांक को ये भी सीखेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो घातांक है, घातांक शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, घात और अंक। यानी ये जो होता है घात, जिसको हम अंग्रेजी में पावर बोल सकते हैं, पावर, और अंक यानी कि जिसको हम बोलेंगे डिजिट या नंबर, है ना। यानी जो पावर में यहाँ हम देखते हैं कि अगर इस संख्या 5 का पावर 3 दिए हैं तो यहाँ पावर का जो डिजिट है यानी कि 3 पावर डिजिट, इसको हम घातांक बोलेंगे, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, यहाँ हमने दिखाया है, ये जो हो जाएगा 3 क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट, और साथ में ये 5 जो हो जाएगा ये आधार होगा, जिसको हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे लिखे हैं 2 का पावर 3, तो इसमें जो होगा 2 जो होगा बेस होगा, यानी कि ये आधार होगा, और 3 जो होगा वो घातांक होगा, यानी एक्सपोनेंट होगा। ठीक, अब जो है 2 का पावर 3 का वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे? तो यहाँ जो है 2 का पावर 3, तो जितना घात रहता है और जो आधार रहता है उसको उतना बार हम गुणा में लिख देते हैं। यानी कि 3 घात है तो 3 बार हम इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। उसी तरह 5 का पावर 3 अगर हमें निकालना है तो इसका मान जो होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पचे 25 और 25 पचे 125, और इस तरह से 5 का घात 3 का जो मान होगा वो 125 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या है तो आसानी से किसी भी संख्या का घात निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आगे जो है ये जो घातांक हैं यानी जो पावर के अंक हैं वो कितने तरह के होते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर 2 का पावर 3 है तो ठीक है 8 आ गया, लेकिन अगर 2 का पावर 0 हो तो क्या आएगा, अगर 2 का पावर -3 हो तो क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को चलिए अब हम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि घातांक के प्रकार क्या है। तो घातांक जो होता है 3 तरह के होते हैं, एक धनात्मक घातांक, ऋणात्मक घातांक और शून्य घातांक। ठीक है, इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं आपको अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें जो है शून्य घातांक, यानी किसी संख्या का घात अगर हम 0 दे देते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। तो शून्य घातांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको आपको अंत में देखिएगा, अंत में हम बताएंगे। चूँकि पहला हम लोग शुरू करते हैं धनात्मक घातांक, और इन सब को समझेंगे तो ये भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला है धनात्मक घातांक। अगर हम कहें कि जैसे 2 का पावर 3 हमने अभी निकाला, तो 2 का पावर 3 हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक, 2 दूना 4 और फिर 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये धनात्मक घातांक निकालना आसान है, यानी जितना धनात्मक घातांक होगा उतना बार हम लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऋणात्मक घातांक देखें तो उसमें ये दूसरा होगा। जैसे कि अगर 2 का पावर -3 दे दे, तो 2 का पावर -3 करेंगे तो अब माइनस में है, तो चूंकि हम पावर कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, एक नियम कि ऋणात्मक घातांक को पहले हम धनात्मक में बदलते हैं। धनात्मक बदलने के लिए इसको 1 और बटा में जो 2 का पावर 3 है इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये माइनस हट जाता है, यानी ये जो ऋणात्मक वैल्यू था ये बटा में लिखने के बाद 1 बटा ये हट जाता है, और आपका जो हो जाता है 1 और 2 का पावर 3 का वही वैल्यू जो है 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 और 1/8 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 का पावर 3 का वैल्यू जो था वो 8 है, जबकि 2 का पावर -3 है तो इसका वैल्यू जो है 1/8 है। और तीसरा जो है, अगर हम देखें कि 2 का पावर 0 है, ये याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का घात जब शून्य होता है यानी 0 एज एक्सपोनेंट होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, चाहे 2 का पावर 0 हो, 3 का पावर 0 हो तो भी 1 होगा, 5 का पावर 0 हो तो भी 1 होता है। ठीक है, अब जो है
आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे जो है पावर 0 से ये 1 कैसे हो गया, और किसी भी संख्या का पावर 0 1 क्यों होता है। ठीक है, तो इसको भी हम अभी जानेंगे कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 कैसे। हम अब देखने वाले हैं यहाँ कि किसी भी संख्या का घात शून्य का मान 1 होता है कैसे। मैं आपको ये पूरा एक एक कतरा इसको समझ में आएगा आपको कि कैसे शून्य जो घात होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं द एक्सपोनेंट एज 0 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 1, हाउ, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये 1 कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मान लेते हैं हम दे दिए 2 का पावर 0, इसका मान कितना होगा 1 होगा। आएंगे तो फर्स्ट मेथड में क्या है आपका जो जनरल मेथड है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं 2 का पावर 3, तो इसका मान हो जाता है 2 × 2 × 2 जो होता है 8 के बराबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर 2 का पावर जब 2 लेते हैं तो 2 × 2 यानी ये होता है 4 के बराबर। फिर 2 का पावर 1 लेते हैं, एक एक घटाते जा रहे हैं तो ये 2 हो जाता है। तो यहाँ एक चीज हमें देखने को मिल रही है, और वो क्या है कि जैसे ही हम एक एक पावर कम कर रहे हैं तो यहाँ जो मान आ रहे हैं वो अपने आप का आधा होते जा रहा है। जैसे 2 से भाग लगते जा रहे हैं, 1 2 कम हुआ तो यानी 8 में 2 से भाग लगा तो हमारा आंसर 4 आया। फिर 4 में 2 से भाग लगा तो आंसर 2 आया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे अगर 2 का पावर 0 दे यानी एक कम और एक और कम करें तो अगले स्टेप में क्या होगा। तो हम अब जैसे 4 में 2 से भाग दिए तो यहाँ 2 आया, अब 2 में फिर 2 से भाग देंगे, वही प्रोसेस। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि वो उसी नंबर से डिवाइड होते जाता है। ठीक है, इसको एक तरह से और समझें, एक और एग्जांपल से इसी को समझें। जैसे 3 का पावर 3 है तो 3 × 3 × 3 हुआ, तो ये कितना हो गया 27। चलिए अगर 3 का पावर 2 है तो 3 × 3 हुआ, ये कितना हो गया 9। यानी कि इसमें एक 3 कम हो गया यानी 3 से भाग लग गया। ठीक, जैसे 1 घटाएगा पावर तो अब 3 का पावर 1 करते हैं तो 1 3 हो जाएगा। यानी कि अब 9 में फिर 3 से भाग लग गया, तो 9 में 3 से भाग दिया तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब जो है जैसे एक पावर और घटाते हैं, जैसे 3 का पावर 0, तो 3 का पावर 0 करते हैं तो अब इस 3 में 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 में 3 से भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो ये जो है जनरल मेथड्स हैं जिसे हम पावर घटा करके चेक करते हैं कि जब पावर 0 पर आ रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम ऋणात्मक घात का, जैसे कि हम बताए हैं कि अभी हम बताए हैं कि उसको 1/, में ले लेते हैं। देखिए उसको भी समझा देते हैं। जैसे अगर ऋणात्मक घात है, जैसे 2 का पावर -3 है तो इसका वैल्यू 1/8 होता है। कैसे, तो जैसे 2 का पावर 0 के बाद हम शुरू करते हैं, यहाँ 2 का पावर 0 आ गया 1 हो गया। अब जैसे 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं, 2 का पावर 0 1 होता है। अब फिर 2 का पावर अगर -1 यानी 1 कम और कर दें तो अब क्या होगा कि जैसे यहाँ 2 में 2 से भाग लगा तो 1 आया, यानी नीचे की संख्या में 2 से भाग लगते गया तो यहाँ 1 में भी हम 2 से भाग दे देंगे, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह 2 का पावर अगर -2 कर लें तो अब 1/2 जो आया इसमें 2 से भाग लगेगा तो 1/2 है और इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो 1/2 और भाग बदल जाएगा गुणा में, और ये 2/1 लेके 1/2 करेंगे यानी 1/4। तो यानी कि यहाँ देख रहे हैं हम, ये समझ रहे हैं कि 2 से भाग लगते जा रहा है अगले स्टेप में जैसे जैसे हम पावर घटा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक पावर घटाया तो जो मान पहले से 1 आया था उसमें 2 से भाग लग गया, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2 से, ऐसे ही भाग लगते जाता है और पावर्स जो निगेटिव पावर्स है वो बटा में आपके आते जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि हमने तीनों तरह के घात, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य घात, और इसमें हमने जान लिया कि शून्य घात का पावर जो होता है वो शून्य, किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य हो तो वो 1 कैसे होता है। अब जो है आते हैं, और एक घातांक का एक और रूप है जिसमें हमें पढ़ना है कि अगर किसी संख्या का घात ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य ना होकर के यानी पूर्णांक ना होकर अगर फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन में जैसे 1/2, 1/4 हो तो उसका मान कैसे होता है। जैसे 2 का पावर अगर हम पूछें कि 1/2 ये कितना आएगा, या 4 का पावर 1/2 ये कितना होगा, या 27 का पावर 1/3 ये कितना होगा। ठीक है, इस तरह के जो है
घात जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ये अगले वीडियो में हम जानेंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं।